जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ तालिबान की हुकूमत है जो खुद अपने सर्वाइवल के लिए काफी लंबे वक्त से स्ट्रगल कर रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो खुद खुला खुला अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो बात है वो सिर्फ उन्होंने अफगानिस्तान तक नहीं रखी है, उन्होंने आगे बढ़कर कहा है, भारत के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया है कि भारत जो है वो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। और सवाल ये है कि पाकिस्तान अब क्या अपने फेलियर्स का जो ब्लेम है वो भारत पर और अफगानिस्तान पर लगाना चाह रहा है, और क्या मुनीर का ये जो ओपन थ्रेड है रीजन को एक नई आग में डालने की कोशिश करना है? कई सारे बड़े सवाल हैं, क्या कुछ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है काफी लंबे समय से भारत को लेकर बड़ी-बड़ी धमकियाँ दे रहा है, और अब इस तरह से नया ये ओपन थ्रेट, ये बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान के चीफ फील्ड मार्शल की तरफ से आना बड़ा इशारे करता है। इस पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि अफगान ने दोस्ती का कर्ज चुकाने के बजाय इंडिया के साथ हाथ थाम लिया, हाथ मिला लिया। क्या ये रियलिटी है पाकिस्तान की कि खुद का वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है? अफगानिस्तान के लोग बच्चों बच्चों से जाके पूछे कि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने क्या किया है, क्या वो इतिहास भूल गए कि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ क्या किया है? अंबर जी, जो ये मुल्ला मुनीर है, इसको बोला जाता है ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। कोई डिफरेंस नहीं है। और इसने अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उनको वार्न किया है कि भारत के साथ आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है, भारत के साथ आपकी जो दोस्ती है, अगर आपने इसको कंटिन्यू किया, और भारत को भी वार्निंग दिया है कि आप तालिबान के साथ अपने रिलेशनशिप मत बढ़ाइए। हम एक एक पाकिस्तानी का जो खून बहा है उसका हम बदला लेंगे। इन्होंने वार्न किया है तालिबान को, इन्होंने वार्न किया है भारतीय सरकार को, और इन्होंने ये भी बोल दिया है कि हम एक तरह से एक्शन लेने वाले हैं तहरीक तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर। और आपको मालूम है कि 16 अगस्त को वहां पे एक नहीं, बट अटैक हुआ था जिसमें तहरीक-ए-तालिबान अलग है और तालिबान जो सरकार है वो अलग है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान द्वारा बनाई गई खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, मैं वही पे आ रहा हूँ, क्योंकि उनको ये मानना है, पाकिस्तान का मानना है कि जो तहरीक तालिबान है उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो अफगान तालिबान दे रहा है। और जी। इसके कारण वहां पे जो फोर्सेस है उसका मोरल एक तरह से डाउन होता जा रहा है। बताया जाता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में है वहां पे कोई भी जाना नहीं चाहता, कोई भी पाकिस्तान के जो नागरिक है वो वहां, नागरिक छोड़िए, वहां पे जितने भी सोल्जर्स है वो अपनी जो करप्ट आर्मी के लिए मरना नहीं चाहता, वो अपनी शहादत देना नहीं चाहता। वो फौज छोड़ने को तैयार है, वो एक तरह से देश निकाला देने को तैयार है। अब बात आती है कि ये जो तालिबान की सरकार है इसके खिलाफ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हम जो यूएस के एक रिप्रेजेंटेटिव है खालिद जवाली, उनके साथ मिलके हम जो एंटी तालिबान फोर्सेस है उनका एक नेक्सस बनाएंगे और हम तालिबान सरकार को यहाँ से हटा देंगे। देखिए, कुछ दिन पहले बात आई थी कि तालिबान की सरकार ने चाइना की जो एक ऑयल कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया गया था। आपको ध्यान होगा कि रशिया ने ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज कर दिया है। भारत ने भी एक तरह से बातचीत चल रही है कि दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान की एम्बेसी को वापस खोला जाए। भारत सरकार भी उनको मान्यता दे सकती है। भारत ने अफगानिस्तान को 2.5 लाख टन जो है व्हीट भेजा था। उसके बाद आपने देखा कि जो अफगानिस्तान में जो ड्रग्स का प्रोडक्शन था वो कम हो चुका है, और अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते सुधरे हैं। ये जो रिश्ते सुधरे हैं दोनों के बीच में, ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा। उनको ये कहीं ना कहीं वो भारत को ब्लेम करना चाहते हैं कि उनकी नाकामी जो है वो भारत के कारण है। भारत ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, भारत का कोई भी एक तरह से ओनली एक ह्यूमैनिटेरियन एड है भारत ने, और बाकी कोई भी उनका जो है मिलिट्री कोई भी सपोर्ट भी नहीं है। और भारत की सीमा भी अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है। भारत अपना जो भी अभी साजो सामान भेजना है वो ग्वादर के थ्रू भेजता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो
जो पाकिस्तान है उसके इल्जाम बेबुनियाद है, भारत को ब्लेम करना चाहता है। और उसने कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर भी उसने ये बोला था कि बलूचिस्तान को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसने घोषित किया, और मजीद ब्रिगेड को स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप उसने अमेरिका से घोषित करवाया। अब आप ये देखिए कि जिस हिसाब से अफगानिस्तान, रशिया और भारत क्लोज होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उससे परेशान हो चुका है। और एक और एक बात है कि भारत ने एक जो सीपेक है जो पाकिस्तान में जा रहा है, उसका जो अफगानिस्तान के अंदर जो एक और एक लाइन बिछाने की बात है, उसका एक्सटेंशन उसके लिए भी मना किया है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे ऑब्जेक्शंस होने के बाद और चाइना का जो इंटरेस्ट है वो नहीं पूरा हो रहा है, तो इसके लिए मुल्ला कहीं मुनीर न ने कहीं जो पाकिस्तान है वो फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहा है। लेकिन उमेश जी सवाल ये है कि तालिबान को धमकी देना और इंडिया को इस तरह से उस पे इल्ज़ाम लगा देना, क्या ये पाकिस्तान की जो इंटरनल क्राइसिस है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंस्टेबिलिटी लगातार बनी रहती है और जो मौजूदा सरकार है इन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। वो अपनी वही पुरानी स्ट्रैटेजी अपना रहा है? देखिए सिंपल सा चीज है कि भारत को ब्लेम करो, डाइवर्शन करो, और एक तरह से देश के अंदर वो मिलिट्री एक्शन देने वाले हैं। बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स थे और हुँ, तहरीके तालिबान के जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, हुँ, वो डूरैंड लाइन को मानते भी नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे हिस्से वो अफगानिस्तान में मिलाना चाहते हैं। पश्तून पॉपुलेशन जो है उनके खिलाफ भी वो एक्शन देने की तैयारी है। और बताया जाता है कि अमेरिकन फोर्सेस एक तरह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वो अपना प्रेजेंस बनाने वाली है। कहीं न कहीं यहाँ पे मुल्ला मुनीर जो है, उसको अभी यूएस भी जाके आया है, और बताया जाता है कि उसने बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेस है, खैबर पख्तूनख्वा के जो रिसोर्सेस है, कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान के रिसोर्सेस है, वो अमेरिका को ऑफर कर दिया है। और मुल्ला मुनीर ने यहाँ तक बोल दिया कि ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ पाकिस्तान। मतलब एक तरह से वो अपने आप को बताना चाहता है कि वो एक तरह से नया खुदा हो चुका है पाकिस्तान का, और वो ही बचा सकता है पाकिस्तान को। तो जिस हिसाब से वो जो बातें कर रहा है, वो अमेरिकन जो फोर्सेस है, वो पाकिस्तान में आने के लिए वो भूमिका बना रहा है, जिसमें भारत को ब्लेम किया जा रहा है। और पाकिस्तान जो एट्रोसिटीज करता है, खैबर पख्तूनख्वा, जो लाहौर के जो पंजाब के पॉलिटिशियंस है और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, पंजाबिस्तान वाला पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर दमन कर रहा है, को वापस एक तरह से उन पे बमबारी करने के लिए वो भारत पे इल्ज़ाम लगा रहा है, और अपने ही देश के लोगों को एक तरह से ट्रेटर घोषित करके वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को अमेरिका को ऑफर कर रहा है। तो ये सोची-समझी साजिश है, जिसमें मुझे लग रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी वो रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं, और वो जी, एंटी तालिबान फोर्सेस को वहाँ पे एकत्रित मजबूत करेंगे, करने उनको के लिए। आर्म करेंगे। और एक और एक चीज़ है, जिस हिसाब से वो आर्म करेंगे, तो अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बलूचिस्तान में, फिर बलूचिस्तान के साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ईरान में भी। तो ये एक तरह से मुल्ला मुनीर का एक सोचा-समझा प्लान है, जो ये वो सिर्फ उमेश जी ये मुल्ला मुनीर का प्लान नहीं है, ये अमेरिका का प्लान है कहीं न कहीं ईरान को घेरने का और ये सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि ये पूरा मकसद ईरान को घेरने का, एनसर्कल करने का ये पूरा प्लान है ताकि इधर से जैसे कि अभी हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में भी वो जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। ख़ैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ये एक अलग ही अपना अपना एक टॉपिक हो जाएगा। लेकिन उमेश जी पाकिस्तान आखिर ये बात कब समझेगा और इस बात को कब एक्सेप्ट करेगा कि तालिबान जो उनके खिलाफ हुए हैं, उसके पीछे एक वजह सिर्फ यही है क्योंकि उन्होंने जो टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, वो उससे बच्चा-बच्चा नाराज़ है और इस बात को जानता है कि जिस तरह से बर्बाद किया है पूरे उनके मुल्क को, उससे हर एक अफ़गानी, हर एक तालिबानी पूरी तरह से नाराज़ है पाकिस्तान से और वो समझते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान ने क्या किया है पाकिस्तान आर्मी ने। देखिए 4 साल पहले 15 अगस्त 2021 को जो वहाँ पे जो सरकार थी, आपको ध्यान होगा, वो वो छोड़ के भाग के चली गई थी, और तालिबान आया था। उस समय आईएसआई के चीफ थे, फैज़ कुछ नाम था उनका, वो उस समय उनकी कोरोनेशन के लिए वो गए भी थे, काबुल भी गए थे।
और पाकिस्तान ने एक तरह से जनरल ये जनरल कैसा नाम था उनका। हाँ, स्ट्रेटेजिक विक्ट्री बताया था। उन्होंने ये बोला था कि भारत के खिलाफ भारत का जो फ्रंट है वो हमने एक तरह से ध्वस्त कर दिया है और हमने अपना जो ईस्टर्न फ्रंट है वो हमने सिक्योर कर लिया है। तो वेस्टर्न फ्रंट उन्होंने सिक्योर कर लिया। तो ये बात आप ये देखिए कि आज वही तालिबान के ऊपर मुल्ला मुनीर उनको भारत का जो भारत के साथ जो उनके टाइज इंप्रूव हुए हैं उसको वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। ये जीत है भारत की डिप्लोमेसी की कि भारत एक तरह से जो टेररिस्ट समझने वाले तालिबान है उनको भी अपना मुरीद बना सकता है, वो अपना फैन बना सकता है क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारत ने वहां पे डैम बनाया। अफगान के अंदर जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भारत ने बनाया। भारत ने हेल्थ फैसिलिटीज दे रहा है, भारत वहां पे एजुकेशनल फैसिलिटीज दे रहा है, भारत उधर वैक्सीन भेजा है, भारत ने उधर दवाइयां बेची है, भारत ने उधर जो 2,50,000 टन वीट भेजा है। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो भारत ने किया है तो कहीं ना कहीं अफगान के जो तालिबान सरकार है उन्होंने देखा भी है। वो छोड़िए, जो अब अफगानिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर्स है वो भारत में आके एक तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत अफगान स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक तरह से स्पेशल वीजा भी देता है भारत के अंदर पढ़ने के लिए, ग्रांट्स एंड कंसेशन भी दे रहा है। तो कहीं ना एब्सोल्युटली। कहीं ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है जो भारत सरकार ने मोदी सरकार ने इनिशिएट किया है इसके कारण तालिबान सरकार आज भारत की एक फैन हो चुकी है और उससे डर चुका है पाकिस्तान। और वो और उसी तालिबान को उस जिनको उन्होंने क्रिएट किया था उसी को खत्म करने के लिए एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ वो नया गठजोड़ बनाने की फिराक में है। उमेश जी, अब सवाल ये है कि इंडिया पर जो ये इल्जाम लगाया है मुल्ला मुनीर ने प्रॉक्सी डिस्टेबलाइजेशन का, ये पूरा इल्जाम आपको नहीं लगता कि मुल्ला मुनीर इसको अपनी फेल्ड जो फॉरेन पॉलिसी है और जो उनकी कोलैप्सिंग इकोनॉमी है उसका स्केपगोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा इल्जाम भारत पे लगा दिया जाए कि भारत क्योंकि ऐसा कर रहा है तो इसलिए ये हो रहा है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो ये फौज है ना ये एक तरह से वो फौजी फाउंडेशन चलाते हैं और वहां पे बताया जाता है इनकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है इट इज अराउंड $50 बिलियन प्लस। अब ये $50 बिलियन का पूरा एक तरह से बिजनेस एंटरप्राइज चलाते हैं, इसमें टैक्स भी नहीं भरते। ऊपर से बताया जाता है कि वहां पे फिजिकल कलेक्शन टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। और ये जहाँ पे भी आपने देखा होगा कि इन्होंने अभी यूएस के साथ जो करार किया है बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज है इन्होंने दे दिया है। कहीं ना हम्म। कहीं अपना जो फेलियर है ये भारत के ऊपर डाइवर्ट करना चाहते हैं पर पाकिस्तान की जनता वो जानती है कि ये मुल्ला मुनीर जो है और ये शहबाज शरीफ और ये बिल्लो रानी जो बिलावल भुट्टो है ये एक तरह से करप्ट लीडरशिप है। मिलिट्री लीडरशिप भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, पॉलिटिकल लीडरशिप तो एक तरह से वो टोटली करप्ट है। और उनके जो फेवरेट नेता है इमरान खान उसको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया है और बताया जाता है कि उसका रेप भी कर दिया। ऐसी मतलब उनको जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर चीजें चल रही है वो उसको डाइवर्ट करने के लिए वो भारत को अपना दुश्मन बना रहे हैं। पर ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है कि किस तरह से भारत ने सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों पे अटैक किया, उन्होंने नॉर्मल लोगों पे कुछ अटैक नहीं किया। तो पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पब्लिक सेंटीमेंट को भारत के अगेंस्ट करना चाहते हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। आप ये देखिए वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात वो है अंबर जी। लेकिन जो ये अफगानिस्तान को ये ओपनली धमकी दे रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के ऊपर जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है उनका ये और ज्यादा बढ़ सकता है, या कुछ और इसके पीछे आपको लग रहा है? पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो बढ़ता ही जाएगा, वो अपने जो एलाइज है वो होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए अपने जो नेबर्स होते हैं उनके साथ कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। एक तरफ तो भारत के साथ दुश्मनी कर रहा है, वो एक तरफ आप देखिए ईरान के साथ भी दुश्मनी कर रहा है क्योंकि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज जो रेकोर्डिक माइन है वो दे रहे हैं वो अमेरिका को, तो अमेरिकन फोर्सेस उधर आने वाली है। और इसी के साथ उन्होंने अफगानिस्तान को भी आज चेतावनी दे दी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान अपने खुद की कब्र खोदता जा रहा है और इसको बोलते हैं हाराकीरी, जो जापानीज वे ऑफ कमिटिंग सुसाइड। अब आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली वो आइसोलेट हो जाएगा सिर्फ अमेरिका को संतुष्ट करने के लिए।
अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को वो संतुष्ट करने के लिए वो अपनी फॉरेन पॉलिसी एक तरह से बन चुके हैं अमेरिका के। जी, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है मुल्ला मुनीर ने कि खुद वो उन्होंने ये कहा है कि चाइना को अमेरिका के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। तो क्या पाकिस्तान का असली गेम अब सिर्फ बीजिंग की प्रॉक्सी बनकर रहना है? देखिए, मुल्ला मुनीर जो बोलेगा ना कि वो नहीं करेगा, वो पक्का चाइना को सैक्रिफाइस कर रहा है, सीधी बात है। इसके लिए चाइना भी वो गया था, वहां पे वांग यी ने उनको डांट लगाई थी। उन्होंने बोला हुँ, था कि हमारे इन्वेस्टमेंट जो बलूचिस्तान में है उसको सिक्योर करिए, नहीं तो हम अपनी आर्मी भेज देंगे। हमने उधर $70 बिलियन लगाए हैं, वो पैसा कब दोगे? और कभी भी अगर पाकिस्तान को कोई अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होते हैं, तो वो भीख मांगने के लिए चाइना ही जाता है। अमेरिका तो अभी आया है और रिकॉर्डिक माइन देने से वो बोल रहा है कि हर साल पाकिस्तान को $2 बिलियन का फायदा होगा। अब ये $2 बिलियन का जब फायदा की बात कर रहे हैं, वो जाएगा किधर? आप ये देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो डेप्ट है वो बताया जाता है 100 120 या $130 बिलियन है। इस साल ही उसको चाइना को $30 बिलियन देने हैं और वो आने वाले नहीं है। उसको सऊदी को पैसे देने हैं, उसको अमेरिका को पैसे देने हैं, IMF को देने हैं, पेरिस क्लब को देने हैं। सब जगह वो पैसे उसके डूबने वाले हैं, सबको मालूम है। फिर भी उसको फंड किया जाता है ताकि वो भारत को, जो पाकिस्तान को यूज किया करता है वेस्ट अगेंस्ट भारत। लेकिन अगर मुल्ला मुनीर ये बात कहते हैं कि एक दूसरे के लिए एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे, तो पाक वो तो चलता है अमेरिका को। लेकिन अगर भारत अपना ट्रेड करता है, ऑयल खरीदता है रशिया से, तो वो कहते हैं कि ये वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। देखिए, जबकि अमेरिका जो का तो पूरे ये, टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहा है उससे कोई एतराज नहीं है। मतलब गजब है। देखिए सबसे बड़ी गजब की बात है कि वही पाकिस्तान है जिसने मुल्ला मुनीर को शह दी थी और जिसने ओसामा बिन लादेन को शह दी थी। और फर्स्ट टर्म में इसी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इन्होंने हमसे $33 बिलियन भी लिए, ओसामा बिन लादेन को शह भी दी और हमारे साथ दगाबाजी की। और आज पाकिस्तान को समझ में आ गया कि जब तक वो डोनाल्ड ट्रंप को खुदाए पाकिस्तान नहीं नवाजते, जब तक उसकी बात नहीं मानते, उसकी ईगो मसाजिंग नहीं करते, उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं करते, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज नहीं दे देते, तब तक पाकिस्तान के ऊपर टिल्ट नहीं हुआ। तो आज वो उधर करप्ट जो मिलिट्री जनरल्स है उन्होंने पाकिस्तान को बेच रहे हैं, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज बेच रहे हैं। इसमें लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जनरल्स जो है ये पूरा का पूरा पैसा एक तरह से अमेरिका में ही वापस इन्वेस्ट करने वाले हैं। इनके जितने भी जनरल्स है रिटायर होने के बाद अमेरिका जाते हैं। इनफैक्ट मुल्ला मुनीर का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी अमेरिका में हो चुका है। और बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी जो वाइफ है और जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए थे। तो ये तो सोची समझी बात है कि इनकी रिटायरमेंट के बाद ये भी भागेंगे और इससे पहले पाकिस्तान को बेच रहे हैं। और जो नए जो हुक्मरान आएंगे उनको प्रॉब्लम होगा, ये तो पैसा बना के निकल जाएंगे। एब्सोल्युटली। अब प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि नए हुक्मरान आए या फिर नए आर्मी चीफ आए। अब इसी तरह से खेल चलता रहता है कि हम पाकिस्तान को मजबूत बनाने की तो बात ही नहीं करते। हम तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, दुश्मन को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो सिर्फ आवाम के कंजम्पशन के लिए होता है, वो हमें समझ में आता है। लेकिन इसी तरह से उनकी दुकान चल रही है, चल रही है तो चल रही है। और कभी अमेरिका इस्तेमाल कर लेता है, कभी चाइना की गुलामी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे तो देश नहीं चलते। लेकिन पाकिस्तान तो चल रहा है। पाकिस्तान जिस पर्पस पाकिस्तान से बनाया गया था उसका काम हो रहा है। वो अपना उस पर्पस को आज भी उस पे खड़ा है, उसी काम के लिए जिस काम के लिए बना था वो आज भी उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल जो ये सिनेरियो है इसमें आगे हम क्या कुछ देखेंगे। जो मुल्ला मुनीर ख़ास तौर से आजकल काफ़ी ज़्यादा उनका ज़बान जो है बहुत बड़ी हो गई है, वो धमकियाँ देते नज़र आ रहे हैं, न्यूज़ की बात करते हैं, सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका उनकी हर बदज़बानी को इग्नोर कर रहा है। ये सारी चीज़ें सबको समझ आती हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।